हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में मूल को जहाँ तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया था उसके आगे का फॉर्मूला पता लगाने वाले हैं। मूल में अभी तक हम लोगों ने देख लिया था नॉर्मल जो मास, मोलर मास ये सब था, और मूल पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला सीख लिया था हम लोगों ने, गिवन मास बाय मोलर मास बाय मास मेथड। हम लोगों ने ऐसा किया था कि बाय मास मेथड आप कैसे मूल पता लगा सकते हो। मूल के और दो फॉर्मूले हैं, तो हम लोग उसमें से एक फॉर्मूला अभी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल होने से फिर आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे आपके पास मूल कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मोल। ठीक है, यहां पे लिख लो बाय पार्टिकल्स, कि आपके पास पार्टिकल्स दिए हैं और आपको ये बताना है कि आपके पास कितने मोल सब्सटेंस है। ठीक है, इसमें जितने टाइम के फ्रेम ऑफ क्वेश्चन बनते हैं हम लोग सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, तो यहां लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आप एक चीज एज्यूम करो कि आपके पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो जरा ध्यान से बताइएगा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है। एन नंबर, एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास एक मोल सब्सटेंस है, मतलब एन नंबर ऑफ पार्टिकल विल कंटेन्स 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं 1 पार्टिकल विल कंटेन्स हाउ मच मोल्स, 1/n नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अच्छा, एन नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर एक मोल है, मैंने इसको इसके नीचे ले गया तो एक पार्टिकल के अंदर 1/n मोल आ गया। अब मेरे पास अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स हैं आपके पास, एज्यूम करिए, तो n पार्टिकल्स हो गए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/n मोल। ठीक है, और यही बन गया आपका फाइनल फॉर्मूला। अब बोलोगे सर कैसे देखो, अगर आपको मोल निकालने हैं तो मोल के अंदर आप क्या लिख दोगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय n, तो ऊपर लिख दोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन तो ये है ना, पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, कुछ भी। अगर जैसे डजन याद है आपको, एन के लिए हम लोगों ने डजन याद किया, डजन में चाहूं तो 1 डजन एप्पल ले सकता हूं, 1 डजन फैन ले सकता हूं, 1 डजन चौक ले सकता हूं, 1 डजन मार्कर ले सकता हूं, कोई भी चीज 1 डजन है तो भाई बोल देंगे मतलब 12 होंगे उसमें। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कोई भी पार्टिकल हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, वो आयन भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय n, सॉरी ये देखिए, अब सीधा लिख लीजिएगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड n, where n is Avogadro number which value is equal to 6.023 × 10⁻23। चलिए, अब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो मैं पार्टिकल लिख रहा हूँ ना, ये पार्टिकल रेफर कर रहा है कि ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये अपना कुल मिला के फॉर्मूला बना है और इसी फॉर्मूले के यूज से हम लोग सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसके यहाँ तक समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे है, यूनिटरी मेथड ही है सबका सब, मोल मतलब यूनिटरी मेथड। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल आप करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख लो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल Mg। आपके पास 3 मोल Mg मैग्नीशियम है मतलब, और आपसे बोला जा रहा है कि उसके अंदर कितने एटम होंगे, 3 मोल है टोटल। अब मैं मान लो मैं आपसे बोलता 3 डजन आपके पास Mg है, तो आप कितने बोलते हैं सर, 1 डजन में 12 होता है तो 3 डजन में कितने हो जाएंगे, 36 है ना, ऐसा आप लगाते कि 1 डजन में। वैसे मैंने बोला 3 मोल में कितने होंगे, बहुत बढ़िया। आइए जरा फॉर्मूला लगाते हैं। मोल्स आपको गिवन है, ध्यान से देखिएगा, मोल्स इसने दे रखे हैं कि भाई 3 मोल है। नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें पूछ ही गया, यहाँ पर पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम को, और Na तो Na होता है, वो तो सबको ही पता है कांस्टेंट होगा। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, सिंपल लिख दोगे कि सर मोल मेरे को सॉल्यूशन में लिख दो ना सीधा, कि मोल तो 3 दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है किसके, Mg के, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिख दोगे आप, Na, दिस Na। तो आप नंबर ऑफ एटम ऑफ Mg क्या लिखोगे, तो आप सीधा लिख दोगे नंबर ऑफ एटम किसके बराबर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3 × Na के बराबर, where 3 × 6.023 × 10⁻23। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, है कि नहीं, क्या लिख दोगे मल्टीप्लाई करके, लिखिए 3 3 9 3 2 6 0.18 × 10⁻23। इसको कुछ लोग ऐसे तमीज से लिखने के लिए 1.0869 ऐसे लिख देते हैं × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 × 10⁻24 = 1.0869 × 10⁻24। 1 ×
तो मतलब कि यहाँ पर Mg के इतने सारे एटम्स होंगे प्रेजेंट। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं यहाँ पर आपने क्या डाला था, देखो मोल्स किसके पता थे, Mg के, तो एटम्स के ही निकलेंगे फिर। तो समझ में आ रहा है ये चीज। यहाँ पर अगर आपने 3 मोल Mg एटम लिया, यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दो, Mg एटम, ठीक है, तो मोल्स किसके हैं, एटम के। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट भी क्या होने वाला है, एटम। अगर मोल्स होते हैं पार्टिकल के तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ही कैलकुलेट होता है। चलिए वो अगले एग्जांपल में समझते हैं उस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ। आपके पास मान लो कि मैं क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, 3 मोल H2O है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि भाई 3 मोल H2O है, बोला गया यहाँ से कैलकुलेट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखिए 3 मोल H2O मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, अगर मान लो मोल जो आपने डाला वो किसका डाला, 3 मोल H2O मॉलिक्यूल है। अगर आप यहाँ पे मोल किसके डाल रहे हो, मॉलिक्यूल्स के, तो यहाँ पर भी क्या कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पार्टिकल की जगह मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन, तीनों में से जो जिसके आप मोल्स यूज करोगे उसी का नंबर ऑफ पार्टिकल निकलेगा। जैसे आपने मॉलिक्यूल्स के मोल्स यूज किए हैं तो पार्टिकल के भी वही निकलने वाला है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप बोलोगे कि आपके पास 4 डजन एप्पल है और बोलो मैं टोटल एप्पल कितने, तो आप बोल दोगे ना कि 12 into 4 48 एप्पल ही बोलोगे, 48 बनाना नहीं बोल दोगे। अगर 4 डजन एप्पल है तो 48 एप्पल ही होंगे, ऐसा नहीं बोलोगे 48 बनाना होगा, है ना। तो अगर यहाँ पर आप मोल्स किसके डाल रहे हो, H2O मॉलिक्यूल के मोल्स अगर यहाँ डालो तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या निकलने वाला है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ही निकलेगा। चलिए आगे जरा यहाँ इसके सॉल्यूशन में देखें हम लोग, बहुत सिंपल है। फिर भाई 3 मोल है इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि आपने ये 3 मोल H2O डाला है। 3 मोल जो है ये क्या है, असल में 3 मोल H2O मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। आपके पास H2O मॉलिक्यूल कितने आ गए, 3Na, और 3Na आप जानते हो कितना होगा, Na की वैल्यू डाल के आप कैलकुलेट कर लीजिए दिस मच, ठीक है। आपको पता ही, पहले कैलकुलेट हम लोगों ने कर दिया है इस चीज को। यहाँ तक देख लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मतलब क्या क्वेश्चन होगा, छोटा सा क्वेश्चन होगा इसी सेम क्वेश्चन में। आपके पास 3 मोल H2O है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास 3 मोल H2O है, क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अब की बार पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब की बार पूछा जा रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम। अच्छा देखिए, पिछली बार क्या पूछा था, मॉलिक्यूल पूछा था। अब इस बार क्या पूछ रहा है, एटम कितने प्रेजेंट होंगे। अब बोला कि 3 मोल H2O है, बताओ एटम कितने होंगे। तो जब से आपको ये क्या दिया, 3 मोल H2O मॉलिक्यूल दिया है ना, समझ पा रहे हो। आपको अगर 3 मोल H2O मॉलिक्यूल दिया है तो आप यहां से नंबर ऑफ क्या निकालोगे, H2O मॉलिक्यूल ही निकलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल निकाल लीजिए ना। तो आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में आएंगे, आई थिंक ये दिख रहा होगा आप लोगों को। सॉल्यूशन में आप क्या लिख दोगे कि 3 इक्वल टू नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो यहां से आप क्या लिख पाओगे, आप लिख दोगे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इक्वल टू 3Na। अभी तक हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना कि वैल्यूज आसान ले रहे हैं ताकि कैलकुलेटिव पार्ट पे आपका ध्यान ना जाए, आपका ध्यान कॉन्सेप्ट पे जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुना भाग मल्टीप्लाई सब कर लेते हैं, ठीक है, ये बोझ का काम है, गधे भी करते हैं गुना भाग मल्टीप्लाई, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितने होंगे, 3, लेकिन यहाँ H2O मॉलिक्यूल हुए हैं, कहीं से ये नहीं पता चला कि एटम कितने हैं। बात समझिएगा, ये जो आपने कैलकुलेट किया इससे क्या निकला, आपने यहाँ पर क्या डाला फॉर्मूले के अंदर, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे आपने मोल डाले। मोल किसके डाले, H2O मॉलिक्यूल के मोल डाले हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल निकला, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। कहीं से ये पता नहीं चला अभी तक कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। अब देखिए ये जो निकल गया इसको एज इट इज रखिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत बार यूज होता है। अब आप क्या करिए, सीधा लिख दीजिए। अब यहाँ के बाद आपको पता है कि एक H2O मॉलिक्यूल 1 H2O मॉलिक्यूल, समझते जाइएगा, H2O मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होंगे। समझिए एक मॉलिक्यूल आपने पकड़ा, तो एक मॉलिक्यूल कैसा होता है, H2O का ऐसा ही होता है ना, आपने पढ़ा होगा थोड़ा सिंपल। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल है, दर्जन या मोल पे बात नहीं हो रही, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन होंगे और साथ में क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम होगा। बहुत बढ़िया, तो देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O विल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम और 1
ऑक्सीजन एटम। बोलो इसमें तो डाउट नहीं है ना किसी को? बताइए, एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होंगे। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 1 H2O मॉलिक्यूल विल कंटेन टोटल 3 एटम्स। टोटल 3 एटम हो जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 एटम। इसमें किसी को कोई डाउट? टोटल 3 एटम तो होंगे ना इसके अंदर। अब आपके पास देखो, अब एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है और आपके पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 3 Na के बराबर। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, वही चीज हो गई ना, फिर तो बात ही खत्म हो गया कि आपके पास इतने सारे मॉलिक्यूल है, 3 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इतना नंबर है, इतना बड़ा नंबर है। एक के अंदर 3 एटम है, तो इतने के अंदर कितना होगा? इंटू 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 इंटू दिस, 3 इंटू 3 Na, मतलब 9 Na एटम्स हैं। टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 9 Na टोटल एटम्स हो जाएंगे। लेकिन अब फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं कि आपके पास हाइड्रोजन एटम कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन। ये तो टोटल होगा ना, एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 3 एटम थे, तो आपने निकाल लिया कि टोटल एटम कितने होंगे भाई। अब हम लोग नेक्स्ट बारे में ये निकालने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, तो जरा चलिए उसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, देखिएगा जरा आपको। चलो मैं फिर वही देता हूँ 3 मोल, और इसको भी समझाता हूँ ये चीज को। 3 मोल H2O है। ठीक है, मैं बार बार 3 मोल क्यों ले रहा? कैलकुलेटिव पार्ट नहीं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझना है, इसलिए 3 मोल H2O लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके अंदर पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में इसी फॉर्म में लिखा होता है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप। हर टाइप के एटम कितने हैं, हर टाइप के। तो H2O के अंदर कितने टाइप के एटम है? एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, बात खत्म, और थोड़ी कुछ है। हाँ, हाइड्रोजन 2 है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो अलग बात है, लेकिन टाइप तो 2 ही हुआ ना। चलिए, अब मान लो कि एक ग्रुप में 2 लड़के हैं और एक लड़की खड़ी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि भाई 2 टाइप के लोग हैं यहाँ पे, एक मेल और एक फीमेल। हाँ, मेल में 2 लोग हैं और फीमेल में 1 है, लेकिन हाँ है तो 2 ही टाइप के लोग ना। चलो, ये एक बात हो गई। अच्छा, आइए जरा इस पे बात करें। यहाँ पे आप फिर 3, आप यहाँ पे देखो 3 मोल H2O के अंदर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत नहीं हो, तो आप लोगों को देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 मोल ऑफ H2O है आपके पास, और पूछा क्या जा रहा है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप। ईच टाइप पूछा जा रहा है मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन दोनों के कितने नंबर एटम। ठीक है, सोल्यूशन देख लो। अगर आप बोलोगे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो आप क्या बोल दोगे कि भाई नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल तो हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है, 3 Na के बराबर है, मतलब इतने सारे H2O के मॉलिक्यूल्स। आप पूछे हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप देखो एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितना होगा? इंटू 2। आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 Na विच इज इक्वल टू 6 Na। समझ पा रहे हैं आप लोग? और अगर कोई पूछे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो बताइएगा एक H2O के अंदर एक ऑक्सीजन एटम है, तो n नंबर ऑफ H2O के अंदर कितना होगा? तो n इंटू 1 या फिर 1 इंटू 3 Na। बताइए जरा कितना हो गया? 3 Na। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा ना, क्योंकि 2 ही तो एटम है। तो 6 प्लस 3 9 Na हो जाएगा, और यहाँ देखो टोटल एटम इससे पहले भी 9 Na आ चुका है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करना है इन 36 ग्राम ग्लूकोज। आपके पास 36 ग्राम ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, और मैं बता दूं इसका मोलर मास जो होगा ना, मोलर मास वो 180 होता है। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, चलिए आइए जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ एटम, लेकिन वो टोटल वाले टोटल पूछ रहा है। ठीक है, और एक तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप। तो आप लोग ऐसा करिए, एक बार पॉज करके फटाफट इसको अटेम्प्ट करिए। तो पॉज किया, चलिए
अटेम्प्ट किया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो अगर नहीं समझ आया तो देखिए मेरे साथ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ना, तो ये क्या दिया आपको, मास दिया, तो मास से पहले आप क्या करो, मोल निकालो। तो सॉल्यूशन में देखो, तो पहले आप मोल निकालने जाओगे तो मास 36 ग्राम गिवन बाय मोलर मास कितना हो जाएगा 180। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 0.2 मोल, 0.2 मोल ग्लूकोज। अब आपके पास ग्लूकोज के मोल हो गए ना, अब तो गेम ही खत्म है, आपको मोल पता है तो आप निकाल ही लोगे। तो ए ऑप्शन, ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको हटाइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने की वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा लिखता हूँ ना। तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्या करोगे आप, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, वही फॉर्मूला था ना, डिवाइडेड बाय Na इनटू मोल, वो वाला। तो 0.2 Na क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आपके पास टोटल ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया। अब टोटल आइटम, चलिए तो लिखिएगा, ये तो पहले का आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो आप बताओ कि वन ग्लूकोज, या फिर आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो ना, आप ऐसे लिख लो, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टोटल कितने एटम कंटेन करता है, तो 6 कार्बन 12 ऑक्सीजन और 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, कितने होगा टोटल 18 एटम, ठीक है 18 एटम। तो बताओ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर 18 एटम है, तो 0.2 Na मॉलिक्यूल के अंदर कितना होगा, तो इनटू 18 है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 18 इंटू 0.2 Na। बाकी आप समझदार हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे, तो ये आपके बी ऑप्शन का आंसर हो गया, बी का आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए सी पे, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप, हर टाइप के एटम कितने होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे बताइए। एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन 6, आपके पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने, तो 6 इंटू 0.2 Na। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताइएगा कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर 12 हाइड्रोजन, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितना होगा, बहुत बढ़िया 12 इंटू 0.2 Na, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, ईच टाइप पूछा ना, तो हर टाइप का आपने बता दिया, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है आपके पास 3 टाइप के, तो कितने हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 ऑक्सीजन एटम, तो 6 इंटू 0.2 Na। ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया सी ऑप्शन का, ठीक है। बाद में सबका Na मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर पता चलता चला जाएगा। चलिए यहां तक हो गया इस टाइप। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके पास ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 34.2 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन है, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, कितने टोटल ऑक्सीजन एटम है। तो कुछ भी पूछा जाए ना, पहले मोल निकाल लो। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में, तो पहले आप निकालो मोल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, मास 342 इतना बाई मोलर मास। इसका जब मोलर मास निकालोगे तो Al2 है, एल्यूमिनियम का कितना हो जाता है 27, उसका डबल कर दीजिए। SO4 का क्या हो जाएगा, H2SO4 में SO4 का 96 होता है, तो इंटू 3 कर दीजिए, इसका आ जाता है, आप निकालोगे पूरा मोलर मास तो आ जाएगा 342। और जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट होकर आ जाएगी 0.1 टाइम्स, ठीक है, मतलब 0.1 मोल्स हो गए। मतलब यहां पता चल गया आपको कि Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट, इसके कितने मोल्स है, 0.1 मोल है। आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na। इसमें तो मेरे को नहीं लगा डाउट होना चाहिए, सेकंड वाला फॉर्मूला जो आज पढ़ा है। तो 0.1 मोल को यहाँ लिखो, 0.1 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही निकलेंगे ना, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। अब यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू 0.1 Na। क्या बोलते हो, यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया। अब आपसे क्या पूछा, ऑक्सीजन पूछा, समझ पा रहे हो मेरी बात। अब आप बताओ यहां से कि 1 Al2SO4 होल थ्राइस के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है। भाई देखो SO4 के अंदर 4 ऑक्सीजन और ऐसे आपके पास 3 है, तो 4 3 12, तो 12 ऑक्सीजन एटम
एक Al2SO4 होल है सेलेनियम सल्फेट के अंदर 12 ऑक्सीजन एटम है, तो टोटल इतने के अंदर कितना होगा, तो दिस इनटू 12 है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हो, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा सीधा 12 इंटू 0.1 Na। बोलिए यहां तक बात समझ में। इसके बाद आप समझदार हो, आप क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे 12 इंटू 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20। ये अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना चाहो कर लो, जो करना चाहो मत करो, मल्टीप्लाई कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां तक आप लोगों ने देख लिया, और ये आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है। इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, समझ लिया, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर इतने सारे आ रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो फॉर्मूला बचा है उसमें आपको आ जाएगा कि गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो गिवन होगा एसटीपी एनटीपी पे, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।